हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पंचायत के बारे में। हमारा भारत का संविधान पंचायत के बारे में क्या कहता है, पंचायत का कार्यकाल कितने समय का होता है और इसकी खासियत क्या होती है। पंचायती राज व्यवस्था जो होती है वो भारत के गाँवों में और कस्बों में स्वचालित प्रणाली को कहा जाता है। जिस तरह से शहरों में नगर पालिकाएं और उप नगर पालिकाएं अपना शासन चलाती हैं, उसी तरह से गांवों और कस्बों में पंचायती राज व्यवस्था अपना शासन चलाती है। और जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। पहली तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। दूसरी होती है ब्लॉक स्तर पर, जिसे हम पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। और तीसरी होती है जिला स्तर पर, जिसे हम जिला परिषद के नाम से जानते हैं। तो पंचायती राज में ये तीन संस्थाएं होती हैं जो कि अलग अलग स्तर पर अपना काम करती हैं। और अगर हम इनके काम की बात करें तो इन सभी संस्थाओं का एक ही जैसा काम होता है, आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय दिलाना और उसको मजबूत करना। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उनको सुचारू रूप से गांवों और कस्बों पर लागू करना। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश भी दिया गया है। और संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में हुआ, उसमें पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता भी दे दी गई थी। तो इस तरह से 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा पड़ाव था, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसी दिन संविधान के द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया था। तो इस तरह से 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कुछ प्रोविजन किए गए जो कि इस तरह से हैं। एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की गई, जिसमें कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और मध्यवर्ती पंचायत या फिर जिला पंचायत को शामिल किया गया। इसके अलावा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की भी स्थापना की गई और हर 5 साल में पंचायतों के चुनाव का भी प्रोविजन किया गया। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें भी आरक्षित कर दी गई। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी जो भी सीटें होंगी उसमें 1/3 सीट का आरक्षण कर दिया गया। तो ग्राम सभा के जो भी मेंबर होंगे उसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करी गई। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया, जिसका काम ये होता है कि पंचायतों की नीतियों में सुधार करे। और राज्य चुनाव आयोग का भी गठन किया गया। तो चलिए अब बात करते हैं पंचायत की फीचर्स के बारे में। तो संविधान के आर्टिकल 243 बी चैप्टर 11 के अंतर्गत ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के गठन की व्यवस्था कर दी गई। पंचायत के जो भी सदस्य होते हैं वो वहीं से चुने जाते हैं और उनका चुनाव वहीं के नागरिकों के द्वारा, जिन्हें वोट देने का अधिकार है, उनके द्वारा चुना जाता है, यानी कि वयस्क मताधिकार के द्वारा चुना जाता है। और जो प्रखंड और जिला स्तर की पंचायतें होती हैं उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों के प्रतिनिधियों का भी प्रोविजन किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंचायत की जो सीटें होंगी उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी सीटें आरक्षित करी गई हैं। इसके अलावा 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए भी किया गया है। और पंचायतों का जो कार्यकाल का समय होता है वो 5 साल का होता है। हर 5 साल में इसके लिए दोबारा से चुनाव किए जाते हैं। और जो पंचायत की शक्तियां होती हैं वो विधानमंडल के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो अगर हम इनके खर्चों की बात करें, इनका खर्चा कैसे चलता है, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा वित्त आयोग के गठन का भी प्रोविजन किया गया, जो कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति की देखभाल करती हैं, उनके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको देखती हैं। इसके अलावा पंचायतों को संचित निधि से भी अनुदान प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक हमारा छोटा सा वीडियो पंचायत के ऊपर। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।